एक बार आप सभी लोग मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितु तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सभागार में उपस्थित दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान, मैं उनको आप लोग तो धर्मपाल आर्य बोलते हैं, मैं आचार्य धर्मपाल जी बोलता हूँ। और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य जी, हमारे इस क्षेत्र से विराजे सभी जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रविदेव जी, और मेरे से पहले जिन्होंने आर्य समाज के सिद्धांत महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के 201वें जन्म दिवस पर, और चूंकि आज का जो पर्व है वो आर्य समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, लोग उसे महाशिवरात्रि के रूप में, आर्य समाज इसे ऋषि बोधोत्सव के रूप में मनाता है। तो आप सब लोग ऋषि की उस बोध और ऋषि के जन्म दिवस पर एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और आर्य समाज का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आर्य समाज का संगठन अब विश्व के सभी कोनों को स्पर्श कर चुका है। इसका एक इतिहास अभी आपने देखा था छोटी सी फिल्म में, क्या अमेरिका, क्या यूरोप के देश, क्या दक्षिण अफ्रीका, उन तमाम दुनिया के लोगों ने आर्य समाज के सिद्धांत को और विचार को अब स्वीकार कर लिया है। जो मुख्य मेरा विषय है उसकी चर्चा में ऋषि बोधोत्सव से करूंगा। जो कुरीतियां ऋषि के दुनिया में आने से पहले मौजूद थी, कुछ बढ़ भी गई हैं और कुछ कम भी हुई हैं, उनका एक विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे और आगे भी इन चुनौतियों का मुकाबला इस वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ये आर्य समाज रूपी सैनिक खड़ा रहेगा। आर्य समाज का सिपाही आपके साथ मौजूद है, तब तक दुनिया की कोई शक्ति हमारे इस वैदिक धर्म को चैलेंज नहीं कर सकती। एक छोटी सी बात से आपको शुरू करता हूं।
चूंकि ऋषि ने प्रमाण के रूप में जिन ग्रंथों को स्वीकार किया, जिसमें चारों वेदों को स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। स्वामी जी की ऋग्वेद भाष्य भूमिका अगर आप लोगों ने उठाकर देखा हो तो उन्होंने लिखा कि दुनिया में वेद जगत से कोई चीज प्रमाणित हो गई तो फिर और किसी चीज से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उन्होंने वेद को स्वतः प्रमाण सर्वोपरि माना और उसके बाद जो वैदिक वांग्मय है, जिस वैदिक वांग्मय में चारों वेदों की संहिताओं को, चारों उपवेदों को, सभी ब्राह्मण ग्रंथों को, सभी आरण्यक ग्रंथों को और इसके साथ साथ 11 उपनिषदों को और आपके 6 दर्शनों को, इतने वैदिक साहित्य को उन्होंने प्रमाण माना, वेद के अनुकूल माना और इन ग्रंथों के अनुकूल ही उन्होंने हमारी सारी बातें दुनिया के सामने रखी। आज के वैज्ञानिक बालक के सामने अगर आप ये कहेंगे कि गंगा कहां से निकली, तो मुसलमानों में तो संभव है कि उनके यहां धरती कैसी है मालूम आपको, चपटी है, और विज्ञान में गोल है। तो आज का बालक वहां तो ऐसा कह सकता है घर में चपटी और स्कूल में गोल। लेकिन ऋषिदान का सिद्धांत बड़ा अद्भुत है। जो स्कूल में है, जो विज्ञान की प्रयोगशाला में है, जो घर में है, वही दुनिया के कोने कोने में है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। दुनिया में लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है कि गंगा कहां से निकली। जो पौराणिक पद्धति है वो कहां से निकली गंगा। मैं एक जगह लेक्चर देने गया शिवरात्रि पर, तो उन्होंने मुझे कैलेंडर भेंट किया और उस कैलेंडर में शिव जी का वो चित्र जिससे गंगा निकली हुई है, जिसमें 3 नेत्र हैं, जिसमें भुजंग जो है सांप उनके गले में लिपटे हुए और वो मृगशाला पहने हुए, वो चित्र उन्होंने मुझे भेंट कर। अब किसी की भेंट को तो आप फेंक सकते हैं। मैं उसे गाड़ी में रख करके घर ले आया और बच्चों ने देखा कैलेंडर लाए तो टांग दिया। 1 घंटे बाद ही आर्य समाज के अधिकारी मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने चित्र देखा और मेरी तरफ देखा, यानी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, व्हाट इज दिस। तो मैं आगे की बात आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा ये चित्रकार की एक कल्पना है, उस कल्पना को आर्य समाज के अलावा दुनिया का दूसरा व्यक्ति व्याख्यात कर नहीं सकता। मैं वो आपको ध्यान से सुनिएगा बात मेरी। उन्होंने कहा इसमें तो गंगा जी शिव जी के मस्तक से निकली है, पर अगर आज किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को, जब टूरिज्म का जमाना है, लोग सारी दुनिया घूम रहे हैं, तो उनको पता है कि गंगा कहां से निकली है, गंगोत्री से निकली है, हिमालय से निकली है। वहां से बर्फ पिघल पिघल करके कई धाराओं में होकर के फिर गंगा का रूप धारण करती है। ये सबको मालूम है, फिर कैसे ये बात उसका मन स्वीकार करेगा कि गंगा। हाँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शास्त्र की एक परंपरा है, विद्वानों की एक शैली है, उस शैली का नाम है परोक्ष प्रिया एवं देवाः प्रत्यक्ष द्विषा। ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है ये। विद्वान लोग किसी बात को प्रत्यक्ष नहीं कहते, कैसे कहते हैं, परोक्ष से कहते हैं, इनडायरेक्ट वे में कहते हैं। हमने कहा ये इनडायरेक्ट वे में बात कही गई है। बोले मैं समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ, आज आप मेरे पास आ ही गए तो मैं इसकी पूरी व्याख्या कर देता हूँ आपको। मैंने ध्यान से सुनिएगा, ये गंगा पानी की गंगा नहीं निकली, क्योंकि पानी की तो एक बूंद भी अगर दिमाग में चली जाए, मस्तक में चली जाए, तो डॉक्टर बुलाना पड़ेगा आपको, है ना। एक बूंद भी नाक के थ्रू या किसी भी इंद्रिय के थ्रू मस्तक में चली जाए तो बहुत परेशान हो जाओगे। अब इतनी बड़ी हिमालय का सारी गंगा उसके मस्तक में भरी हुई है, बाहर से निकलती है, ये समझ में नहीं आता। हमने गंगा तो निकली है, इसमें दो राय नहीं, शिव जी के ही मस्तक से निकली है, लेकिन वो गंगा पानी की नहीं, किसकी निकली है, ज्ञान की गंगा में कर स्नान। अब जरा ध्यान से समझने की बात अगली है। बोले गंगा ज्ञान की निकली तो शिव जी के मस्तक से निकली, तो गंगा तो आज भी मस्तक कहां गया। इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। जो ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में और अपने सभी ग्रंथों में शिव की व्याख्या की, वैदिक शब्दों के 2 मुख्य अर्थ होते हैं, एक होता है आध्यात्मिक अर्थ और एक होता है भौतिक अर्थ। तो आध्यात्मिक अर्थ तो शिव का है, जो हमारे आचार्य जी ने कहा था आपके सामने, वीरेंद्र विक्रम जी ने, शिव कल्याणे से बनने वाला शब्द जो सारे संसार का कल्याण करने वाला है, उसका नाम क्या है, शिव परमेश्वर। परंतु इस संसार का कल्याण परमात्मा इन विद्वानों के, इन आचार्यों के, ऋषियों के माध्यम से करता है। इसलिए वो ऋषि
जो उस परमात्मा के प्रकाश को सारे संसार तक फैलाते हैं, उनमें अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा या और तमाम जो ऋषि हैं हमारे, उन ऋषियों को भी दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। और उनके मस्तक से सदा ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोले आपने गंगा तो बहा दी, लेकिन 3 नेत्रों का क्या करेंगे? समस्याएं तो बहुत है ना, एक समस्या हो तो उसका इलाज करो, मैं तो उसका भी कर देते। हमने कहा देखो 3 नेत्र तो दुनिया में सबके पास है। अब वो सोचने लगे हम तो इतने दिन से शीशा देख रहे हैं, 30 आंख तो दिखाई दी नहीं। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा उसका अभिप्राय क्या है। परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष दिशा का दृष्टिकोण ध्यान में रखना। हमने कहा देखो आप सबके पास भी नेत्र हैं और 3 नेत्र हैं, ये अलग बात है कि वो खुले नहीं। अब जरा कैसे खुलते हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पुराण में कहानी ये आती है कि शिव जी का तीसरा नेत्र कब खुला था? आपको तो मालूम होगा, जब कामदेव ने प्रहार किया तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला उसको। अब जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात, आज हमारे का दृष्टिकोण। ये जो तीसरा नेत्र है ये आप सबके पास है। आप आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम तो जानते ही हैं। क्या बोला? गुरु। उनके आगे एक शब्द लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं आप लोग? उसे कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। चक्षु नहीं थे उनके हैं, लेकिन उनका एक चक्षु था जो उनके नाम के आगे लगा जाए, उसका नाम क्या है? अच्छा, प्रज्ञा किसका नाम है? आपके पास है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? जब बुद्धि है तो बुद्धि नेत्र आपके पास भी है ना, परंतु ये बुद्धि का नेत्र खुलता नहीं है। जो पंचायत ने कह दी वो ही हमने स्वीकार कर ली। ये आर्य समाज का काम है कि जो तीसरा नेत्र तुम्हारा बंद है उसको खोल देवे। और वही शंकर है, वही शिव है जो आपके इस तीसरे नेत्र को खोल करके आपको वेद के निहित जो अर्थ है उसमें प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष उसका दर्शन करा। तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऋषि बोधोत्सव भी है ये, और इस ऋषि बोधोत्सव के अवसर पर अगर हमको कुछ बोध वेदों का और शास्त्रों का नहीं हो पाता, इसका मतलब है हम जितने आगे चले थे उतने ही पीछे को आ गए। 200 वर्षों के बाद हमने कितनी यात्रा तय की है उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। प्रधान जी तो शांत हुए नहीं, उन्होंने कहा जो नेत्र तक तुम आप पहुंच गए, आगे क्या करोगे? मैं क्यों? बोले जब भुजंगायत को क्या करोगे? मैं इसका भी कुछ कर देंगे, वो भी आपको सुना दे। मेरे पास हर बात का जवाब है। तो हमने कहा देखो ये जो भुजंग हैं ये आज चला, ये बताओ मन पशु को छोड़, वो सांप जो डंगने वाला सांप है काटने वाला, उसे छोड़ के कभी कभी आदमी के काम, उसके आचरण ऐसे हो जाते हैं और लोग कहते हैं उसे बच के रहना, खाला ना आ गए। अच्छा, बोलते तो नहीं बोलते, लेकिन उससे बचने की जरूरत किस व्यक्ति को है? उसको व्यक्ति को जरूरत है उससे बचने की कि जो उसको डर सकता है, जिसको वो तकलीफ दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना, तकलीफ किसको देता है? शत्रु। जो सांप आदि है, हमारे यहाँ तो वेद में मंत्र है, उलू कयातम, शुशलू कयातम, जहिस्वयातम, मुतको कयातम। इन तमाम प्राणियों की जो यात्राएं हैं, इनकी जो गतियां हैं, इन गतियों से आप कैसे सावधान रहेंगे उसके विषय में उन्होंने कहा कि देखो सावधान उसको रहने की जरूरत है जिससे इनको डर हो। लेकिन जिसका मन निर्भय है, जिसके मन में कोई द्वेष नहीं है, वो तुम्हारे पास भी बना रहे तो आपका कुछ बिगाड़ेगा क्या? सोच के देखेगा। हमारे ऋषि ने संध्या लिखी और संध्या में मंत्र लिखे, यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मः तंबे तंबो जम्बे दद्मः। जो हमसे द्वेष करते हैं या हम जिससे द्वेष करते हैं, हे प्रभु उसे हम आपकी न्याय रूपी ताड़ में रख देते हैं। आप चबा दो उसे। ये बात मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जब हमारा हृदय निर्वैर होता है, निर्दुष्ट होता है, दोष में ईर्ष्या नहीं होती, तो हमको किसी का डर भी बोलो। जो सबके कल्याण की कामना करता है, जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम योगी कहते हैं, उसको जो सबके कल्याण की कामना कर रहा है उसका बुरा कोई सोच सकता है क्या? तो भले ही भुजंग आसपास रहें, हमारे आसपास बहुत लोग रहते हैं जो हमारी बातों को अच्छा नहीं समझते, हमको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कोई आक्रमण। लेकिन जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो आपका भी बुरा कोई कर नहीं सकता। वो आपके आसपास बहुत ऐसे स्वभाव के लोग हैं जो बिच्छू के स्वभाव के लोग हैं, जो सांप के स्वभाव के लोग हैं। कितनी बार ऋषि दयानंद के साथ ऐसा सब हुआ, उन्होंने जहर देने वाले भी रहे, ऐसे पहलवान भी, राजा कर्ण सिंह ने उनके पास पहलवान भेज दिए कि स्वामी जी का तो कुछ प्रतिकार करो, ये तो खंडन करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा देखो भैया, अगर तुमको तलवार में बहुत दम है तो जोधपुर के नरेश से जाके लड़ो, जो शास्त्री आपको बता रहे थे। तो उसने खुद पीछे हट करके पहलवानों का आगे कर दिया, मुझे तो दम ही नहीं थी। जब आपके मन में कोई राग द्वेष नहीं है तो आपके बहुत करीब जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति बुरे से बुरे आदमी को भी अपने गले लगा सकता है, उसी का नाम क्या है?
इसलिए मैं आपसे कहता हूं ये शिव तो उस व्यक्ति का नाम है जो बिल्कुल खास पास में रहने वाला और उस व्यक्ति के भी जीवन को बदलते अपने व्यवहार से, उसका नाम क्या है? परमात्मा किसके निकट नहीं मुझे बताओ? परमात्मा सर्वव्यापक होने के नाते सबके निकट है ना, परंतु उसके निकट नहीं है जो उसके निकट तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंदके तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्य तबायत। वो परमात्मा आपके पास भीतर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, पास भी है, उनसे दूर है जो उससे, उनके पास है जो उसके, उनके भीतर है जो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं वेद का संदेश बड़ा क्लियर है। ये बोध हम सबको हो जाना चाहिए कि अगर हमारी राष्ट्र में से ये राग द्वेष ईर्षा ये अगर समाप्त हो जाए तो राष्ट्र कितना मजबूत हो जाएगा। अब उस विषय पर मैं आता हूं जिसकी चर्चा इन्होंने मुख्य विषय में दी है। मैं हालांकि इस पूरी चर्चा को करूं शिव जी के स्वरूप को तो इसी पर 1 घंटा लग जाए, पर मुझे उन्होंने 35 मिनट दिए, इसमें काम 35 करना है। जब इसी में 35 करना है तो इसी में थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। हमने जब ये देखा, ऋषि दयानंद ने जब ये देखा कि इस सारा समाज हमारा राष्ट्र आजाद होता क्यों नहीं, आखिरकार वजह क्या, तो उसकी कुछ खास वजह उन्होंने निकली। उन वजहों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करता हूं, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने से घड़ी लगा के रखी, आप चिंता मत कर। वो तो पहली चिंता उन्होंने कहा ये राष्ट्र कमजोर है, यहाँ अंग्रेज आता है हजारों किलोमीटर से, वो अपना शासन कर लेता है, यहाँ मुगल आते हैं वो शासन कर लेते हैं, हमारी रोटी खाकर का बड़ा होता है पर हमें यहाँ जगा देता है। आखिर क्या वजह है उसकी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अरे विराट जाइए प्रभु। बड़े बड़े नेता हमारे बीच विराजमान हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए पधारने का कि उन्होंने आर्य समाज को अपना समय दिया है। तो अगला मैं संदेश आपको दे रहा था कि राष्ट्र कमजोर क्यों था। उन्होंने सबसे पहला सोचा वो राष्ट्र कमजोर है जहां का नागरिक बोलो कमजोर है, जहां का संगठन कमजोर है। अब ये संगठन और नागरिक की कैसे मजबूती की जाए उस पर पहले उन्होंने विचार किया। तो सबसे पहले जो कुरीति हमारे समाज में प्रचलित थी उस कुरीति का नाम था बाल विवाह। पूरे देश में, और उसके कुछ कारण थे, उन कारणों पर चर्चा में नहीं कर रहा, लेकिन बाल विवाह होते थे। आज जो ऋषि ने लिखी थी उस आयु से भी हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हम ही जा रहे हैं, सब नहीं जा रहे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये जो बाल विवाह का स्वामी जी ने खंडन किया और उन्होंने आयु तय की। अब तो संविधान ने हमारी बात स्वीकार कर ली और संविधान उससे भी थोड़ा 2 इंच आगे चला गया। पहले तो 18 वर्ष की पुत्री और 25 वर्ष का पुत्र है, लड़का है, तो वो दोनों शादी करेंगे और उनको शादी का अधिकार है। तब जो उनके बच्चे होंगे वो बहुत मजबूत नागरिक होंगे देश के। तो स्वामी जी ने इसलिए बाल विवाह का खंडन किया और खंडन करते हुए सारी दुनिया को समझाया अगर मजबूत देश चाहते हो तो मजबूत नागरिक चाहिए। मजबूत नागरिक करने के लिए आपको विवाह की व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़े। कुछ दिनों तो लोगों की समझ में आई नहीं, और फिर देश आजाद होने के बाद सबकी समझ में ये बात आ गई। अगर आज आपके बच्चे की शादी के लिए कोई बात करे तो आप ना भी ना करते हुए मुस्कुराते, क्या बच्चों की बात करता है, अनपढ़ बात करता है। तो ये पढ़े लिखे की बात सबकी समझ में आज आ गई। ये आंदोलन किसने शुरू किया? ऋषि दयानंद ने शुरू किया। ये बोध हो गया सबको, इसलिए ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करते। इसकी अगली चर्चा करता हूं। अगली चर्चा ये हुई जो हमारे बड़े बड़े धुरंधर आचार्य थे उनसे बड़ी भारी भूल हो गई। एक बार हमारे आर्य समाज के बड़े शास्त्रार्थ महारथी रामचंद्र दहलवी जी, उनका नाम दिल्ली वाले लोग सुना हुआ, ऊपर नाम के आगे दहलवी लगाते थे। वो इतने प्रत्युत्पन्न मती थे, जब प्रश्न उनके सामने आया नहीं कि समाधान फटाफट ढूंढ लेते थे। तो ऐसे कई शास्त्रार्थ थे, उनको मैं यहां सुना नहीं रहा हूं, लेकिन आपको यह बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस संसार की आधी आबादी पुरुष है और आधी आबादी, अगर सारे पुरुष पढ़ भी जाएं, सारे बेरोजगार भी हो जाएं, सारे शिक्षित भी हो जाएं, पर नारी शिक्षित नहीं है तो राष्ट्र कमजोर रहेगा कि मजबूत रहेगा? इसलिए उन्होंने दूसरा जो आंदोलन छेड़ा आर्य समाज के माध्यम से, उस आंदोलन का नाम क्या था? नारी शिक्षा। और नारी शिक्षा की समस्या बड़ी भारी थी। भारी ये थी कि पहले तो महिला पढ़ नहीं सकती, और अगर कोई पढ़ भी ले चोरी चकारी से तो वेद नहीं पढ़ सकती थी। तो उन्होंने स्त्री सूत्रो नाधियताम, स्त्री और सूत्र नहीं पढ़े। पर देखो दयानंद ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया सारी दुनिया को। उन्होंने कहा कि नारी वेद पढ़ेगी, ऐसा वेद में वर्णित है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा कि गृह सूत्रों में वर्णन है इमं मंत्रम पत्नी पठे। इस मंत्र को कौन पढ़ेगा? तो वेद मंत्र को नारी पढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा दुनिया के सामने, उन्होंने कहा नारी ब्रह्मा बभूविथ, नारी यज्ञ की ब्रह्मा भी होगी। और जब नारी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो संतान में आधे संस्कार तो यूं चलेंगे। हमारे जो 16 संस्कार हैं
ऋषियों के गृह सूत्र में प्रणीत उन 16 संस्कारों में कितने संस्कार ऐसे हैं जो पैदा होने के बाद होते हैं। तो आपको बता दूं, जब तक बच्चा छोटा सा ही होता है 11 संस्कार तो तभी तक हो जाते हैं। इसका मतलब ऋषि ने कहा कि बच्चे को संस्कार देने का पहला काम कौन करती है? माता करती है। माता निर्माता भवती, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। सबसे पहली गुरु कौन है? माँ है। इसलिए माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी बच्चे में वो गुण आ ही नहीं सकते जिस गुणों की आवश्यकता इस देश के नागरिक को है। तो स्वामी जी ने सारे संसार के सामने ये दुंदुभी बजाई और सबसे पहले नारी शिक्षा का आंदोलन अगर किसी ने शुरू किया, कन्या पाठशालाएं खोली, तो किसे खोली? आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद ने। और आज भी भारतवर्ष की सरकार के अलावा अगर शिक्षा का काम करने वाली कोई दूसरी संस्था है तो कौन सी है? आर्य समाज है। आज डीएवी, गुरुकुल और सबकी संख्या अगर गिनले तो सारे राष्ट्र के जो स्कूल्स हैं उनसे थोड़े से ही कम है। आखिरकार स्वामी दयानंद ने दूसरा संदेश सब दुनिया के सामने दिया, क्योंकि उपनिषद का संदेश था असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अंधकार के प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए अगर केवल पिता प्रयत्न करेगा तो 50% बढ़ेंगे और माता पिता दोनों कोशिश करेंगे तो 100%। तो ये मेरा भारत का नागरिक 100% पढ़ा लिखा हो ताकि दुनिया का व्यक्ति ये कह सके कि भारत पिछड़ा हुआ देश है, वहां शिक्षा का अभाव है। हालांकि आज भी इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है वो मैं बताना चाहता हूं कि हमने शिक्षा तो आरंभ कर दी, लेकिन शिक्षा जो आरंभ की वो मैकाले की पद्धति से। आजादी के बावजूद भी मैकाले की पद्धति शिक्षा की आज घटी है कि बड़ी है? आप लोग जवाब दो। है जी, बड़ी है। अब उस बड़ी को घटी में कौन परिवर्तित करेगा? आर्य समाज के अलावा शायद दुनिया की किसी के पास वो शक्ति नहीं है। इसलिए आर्य समाज जो है उन्होंने डीएवी स्कूल खड़े किए। आज लाखों की संख्या में लोग वहां पढ़ रहे हैं, ऋषि दयानंद के नाम को जान रहे हैं। जिसने ज्ञान का ये दीपक जलाया, जिसने तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश दिया, उस आर्य समाज के लिए आज आवश्यकता है आप लोगों के साथ की। आर्य समाज का एक एक काम, एक छोटा उदाहरण और देता हूं। मैं जब पढ़ लिख करके गुरुकुल से आया तो गुरुकुल के विद्यार्थी को क्या मिलेगा? एक सवाल था। तो मेरे एक मित्र ने मुझे मॉडल टाउन आर्य समाज में भेज दिया। वहां भीमसेनी काजल वाले प्रधान थे और उनके भाई जो है वो इंटरव्यू में बैठ गए, स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज। और उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे कहा कि आप वेद के किसी मंत्र पर बोलिए। तो उस वक्त वो शास्त्र का ऐसा ज्ञान तो नहीं था जैसा आज है, लेकिन हाँ मैं वेद मंत्र को समझ लेता था। मैं तंतुम तन्वन रजसो भान मनुहि ज्योतिष मधु पथो रक्षत धिया कृतन अनुरणं वयत योग बाम को मनुर्भव जलिया जन्म का व्याख्या करते और उनको बहुत पसंद आई। उनको पढ़ी जरूर पसंद है। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। आज गुरुकुल का विद्यार्थी या हमारा शिक्षार्थी जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उस शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सामने लक्ष्य क्या है शिक्षा का? दोनों को लक्ष्य में थोड़ा भेद समझिएगा। तो संविधान की पंक्तियां अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक बनाना। शिक्षा अच्छे नागरिक बनाती है, तो परंतु जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सीए बनता है और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाता है, आज हम सब लोग परेशान हैं। डॉक्टरों की फीस छोटे से छोटे की 1000 और बड़े से बड़े की तो कोई हिसाब नहीं। अब कहां से फीस दें? क्योंकि वो भी इतनी फीस देकर पढ़ करके आ रहा है। हमारे यहाँ पद्धति बड़ी अद्भुत थी कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिक्षा का काम हमारा राष्ट्र करेगा, हमारे राष्ट्र के नागरिक करेंगे। आज हालांकि शिक्षा का काम बहुत कुछ सरकार कर रही है, लेकिन बावजूद उसके ऋषि दयानंद का संदेश ये था कि नागरिक डॉक्टर तो बहुत योग्य है, लेकिन डॉक्टर अच्छा इंसान, उसे मालूम है क्या तकलीफ है, क्या दवाई देनी है। एक छोटी घटना सुनाता हूँ। केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद में पोस्टेड था। डॉक्टर के पास दवाई लेने गया तो उसकी फीस उस जमाने में 100 रुपए थी। मैंने 100 रुपए की फीस दे दी। उन्होंने पर्चा लिखा, एक दवाई लिखी। मैं केमिस्ट के पास गया, उसने कहा 50 पैसे दे दो खुले। अब मैं कहा 50 पैसे की दवाई और 100 रुपए फीस। तो मैं दवाई लेकर फिर डॉक्टर के पास गया। मैंने सर आपने तो 50 ही पैसे की दवाई लेके बोले, तो आपकी तकलीफ 50 पैसे की है। मैंने कहा फिर 100 रुपए बोले, 100 रुपए जानने के 50 ही पैसे की तकलीफ है। बस में ना डॉक्टर, आज वो तो जमाना खत्म हो गया। अभी डॉक्टर सबसे पहले जैसे आप पहुंचते वहां को लिखता है ये एक टेस्ट करवा के लाओ। उसे पता है वो टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लिखेगा डॉक्टर को सब पैसे के तो लेने हैं। 80% वहां क्लिनिक से लेने हैं जहां से आप कराएंगे एक्सरे या टेस्ट कराएंगे, और बाकी वहां में कोई डॉक्टर को बुरा मत मानना। ये पद्धति है। मैं इसलिए कहता हूं हम बहुत श्रेष्ठ नागरिक हमने तैयार किए। यहाँ से अमेरिका तक हमारे डॉक्टरों की दुंदुभी बच रही है, लेकिन वो अच्छे नागरिक कब होंगे इसका इंतजार है। आर्य समाज के से लोग देखते हैं कि यही कुछ कर सकते हैं। दूसरा इंजीनियर हो, किसी भी पेशे की मैं निंदा करना नहीं चाहता। मेरे कहने का मतलब है आर्य समाज केवल ये शिक्षित करना चाहता है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य को बहुत श्रेष्ठ नागरिक बनाएगी। उसका जरा ध्यान से सुनिएगा। विद्याम च अविद्याम च
यस्तद वेदो उभयत्वंसः अविद्या मृत्युं तीत्वा विद्यामृतमश्नुते। आप खड़े हो गए, मैं समझ गया। आप ध्यान सुनिएगा, वहां दो शब्द है, एक विद्या और एक ये जो धन कमाने की विद्या है, इसका नाम शास्त्र में अविद्या है। और जो आनंद बांटने की और आनंद कमाने की विद्या, उसका नाम क्या है? विद्या है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत प्राप्त होगा और अविद्या से भी नुकसान नहीं होगा। अविद्या मृत्यु तीर्थवा, संसार के दुख तो इसी से पूरे होंगे। इसलिए वेद का संदेश अभी समाज में पूरी तरह से फैला नहीं है। मैं लेकर के यहाँ तो इसलिए आया था, मैं अब वेद का संदेश कुछ आपको दूंगा, लेकिन संदेश उधर से आ रहा है। अगली बार जब आपके बीच मिलूंगा तो वेद का खाली संदेश दूंगा। ऋषि के इस अवसर पर, जन्मोत्सव पर और बोधोत्सव पर थोड़ा सा बोध करने की आवश्यकता है। आज समाज का संदेश बड़ा क्लियर है। अगर समाज को, दुनिया को इस रास्ते पर आना है, और मैंने कोशिश करके देखी है, जिस संस्था में मैं काम करता हूँ वो संस्था बहुत पुरानी संस्था है, लेकिन जब वेद की जब बात कही तो आज वो सबसे अधिक खुश इसी बात से है कि आप वेद पढ़ाते हैं। वेद भी पढ़ाए जा सकते हैं, वेद की व्यवस्था हो सकती है। आज समाज पर आज भी इसकी व्यवस्था है। एक एक कार्य समाज में अगर गुरुकुल इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो संस्थाएं उस काम को करें, अपने विद्वान तैयार करें जो वेद के इस मार्गदर्शन को करें। मैं प्रतिवर्ष एक सम्मेलन करता हूं, उसमें वेद के अलग अलग विषयों का संदेश दुनिया के सामने देता हूं। आर्य समाज का एक एक सिपाही सारे देश में, सारी दुनिया में काम कर रहा है इस देश की रक्षा के लिए। ये देश अगर प्रकाश के रास्ते पर चलना चाहता है, सतपथ पर चलना चाहता है, ये देश अगर सबको अपना मित्र बनाना चाहता है, तो निश्चित रूप से वेद के संदेश को, ऋषि दयानंद के संदेश को हमें अपनाना पड़ेगा। ओम शांति। आचार्य छवि किशन शास्त्री का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि समय हमारे पास कम था तो मैं श्रीनिवासपुरी आर्य समाज के हमारे विपिन जी और जो भी अपने साथी आए हैं सम्मान के रूप में कुछ भेंट करना चाहते हैं आपको। विपिन जी, जोरदार तालियों से स्वागत। विपिन जी, प्रधानमंत्री जी ने आना था, सुशील जी काफी अस्वस्थ हैं, उनका संदेश आया है कि आप जो हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं उन्हीं से स्वागत करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रीनिवासपुरी हमेशा आर्य समाज दिल्ली प्रतिसभा और दक्षिण दिल्ली वित्त प्रचार मंडल को हमेशा सहयोग देते रहता है। बहुत बहुत आभार। इसी कड़ी में मैं निवेदन